बेटा देखो, आज हम जो पढ़ेंगे ना वो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे काम करता है बता। देखो बेटा, अगर मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं अब कि A प्लस बी इक्वल टू हो रहा है 2C प्लस डी, तो ये रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन है या नहीं? बेटा ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। डिसोसिएशन रिएक्शन में पहचानते कैसे हैं, आपको टोटल ये चेक करना है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट is more than number of mole of reactant, अगर ऐसा है तो समझो वो डिसोसिएट हुआ है, वो रिएक्शन डिसोसिएट हुआ है। मतलब मैं इस रिएक्शन में ये बोलूंगा कि 2 मोल रिएक्टेंट 3 मोल प्रोडक्ट बनाया। देखो यहाँ पर 2 है, इसका 1 मोल है, टोटल 3 मोल हो गया, और इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, टोटल 2 मोल हो गया। तो मतलब 3 मोल इज मोर देन 2 मोल, सो द रिएक्शन इज डिसोसिएशन रिएक्शन। तो बेटा अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री का मतलब, पहले आपको डिसोसिएशन मैंने रिएक्शन बता दिया क्या होता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री का मतलब ये होता है बेटा कि रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट किया, कितना अमाउंट डिसोसिएट किया, कितना परसेंट डिसोसिएट किया, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आज के बाद इसको आप दिखाओगे अल्फा से, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में लिखेंगे DOD। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। परसेंटेज DOD का मतलब हुआ परसेंटेज अल्फा। आपको मैं बोल सकता हूं कि कोई रिएक्टेंट है वो 20% डिसोसिएट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट अगर 100 है स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 में, तो प्रोडक्ट 0 है। अगर मैंने बोला इक्विलिब्रियम में 20% डिसोसिएट हुआ तो रिएक्टेंट बचा 80% और 20% डिसोसिएट होके प्रोडक्ट बना, तो अल्फा हो जाएगा बेटा 20% जो डिसोसिएट हुआ, दैट इज अल्फा। अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्फा 50% डिसोसिएट हुआ तो 50% रिएक्टेंट बचा और 50% प्रोडक्ट बना। अब बेटा हम अल्फा की अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा क्या होगा? इट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब डेफिनेटली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ रहा है, ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि आपको एक चीज पता चल गया है कि अल्फा आपका सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज अल्फा। बेटा बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, अल्फा जानेंगे, उसको अल्फा के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखेंगे, सब कुछ एकदम नया चीज है आपके लिए, अच्छे से समझते जाएंगे और बहुत बेसिक है। देखो बेटा अब हम बात कर रहे हैं केस 1 की। केस 1 का रिएक्शंस क्या है? कोई रिएक्टेंट A है, इससे आपका कोई प्रोडक्ट बना 2B। आपको एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि सारे रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन होने वाले हैं। अब देखो समझते जाना, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियली, जिसको आप इनिशियली बोलते हैं, आपका जो रिएक्टेंट A है वो स्मॉल a अमाउंट गिवन है। स्मॉल a बेटा 10 मोल हो सकता है, 20 मोल हो सकता है, या फिर स्मॉल a आपका 10 मोल पर लीटर हो सकता है, 20 मोल पर लीटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं, सारा का सारा एक्वस दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर जो रिएक्टेंट है आपका स्मॉल a अमाउंट है, ठीक है।
अब फाइनली आपका जब टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो बेटा रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ घटेगा एंड प्रोडक्ट कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, राइट। तो A से मान लेते हैं x अमाउंट डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट x अमाउंट बढ़ रहा है। देखो बेटा फिलहाल हम सबसे आसान रिएक्शन लेते हैं A से B तक, ठीक है। A से B जा रहा है, ठीक है, समझ से ना 2 तक, ठीक। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। A से जब 2B बन रहा है ना, समझने की कोशिश करना क्या मैं बोल रहा हूँ। A के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जो भी घटेगा ना वो 1 इंटू एक्स घटेगा और जो भी बनेगा वो 2 इंटू एक्स बनेगा। बात समझ में आ रही है। जो भी घटेगा 1 इंटू एक्स बनेगा, तो 1 को हम दिखाते नहीं है और 2 को हम लोग शो करेंगे। तो ये आपका रिएक्शन से कि A से अगर आपने x घटाया और यहाँ बाहर B लिखा हुआ है तो 2x बनेगा। अब बेटा समझना, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही चीज आपको सिखाना है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग दिखाते हैं अल्फा। ये फ्रैक्शन था कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखो, इसको ध्यान देना है, यही लिखना है आपको अल्फा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ए से कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, एक्स अमाउंट। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेटा एक्स बाई ए, ठीक है। ए से कितना डिक्रीज हुआ है 1 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ मोल, और यहां से x तो आपने माना इक्वल टू ए अल्फा। हम x मान सकते थे, y मान सकते थे, तो उस वेरिएबल को हमने ए अल्फा के टर्म में लिया। अब इसी इक्वेशंस को बेटा हम अल्फा के टर्म में लिखेंगे फाइनली। ये हो जाएगा a माइनस ए अल्फा और b में हो जाएगा 2a अल्फा। अगर ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा k, तो k की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a। हमने इनिशियली बता दिया था कि ये दोनों एक्वस में। तो बेटा देखो यहाँ पर b को हम क्या लिखेंगे, 2a अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस ए अल्फा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको हमने सॉल्व करके फाइनली k इक्वल टू क्या लाया, 4a अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो आपको अल्फा दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो k निकल जाएगा। ये फर्स्ट केस था बेटा। बेटा अब हम केस 2 कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। ये डिसोसिएशन रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट 2 मोल है, प्रोडक्ट 3 मोल है, ओके। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं रिएक्टेंट है A, और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे A से डिक्रीज होगा 2x और B बनेगा 3x। अब देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो मैं अल्फा की बात कर रहा हूं, तो यहां पर फिर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इस रिएक्टेंट से कितना डिक्रीज हुआ 2x, तो 2x अपॉन a। तो इस केस में फिर से हम देखो 2x की वैल्यू लाएंगे a अल्फा और x की वैल्यू लाएंगे a अल्फा बाई 2। टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे a माइनस 2x को हम लिख सकते हैं a माइनस a अल्फा। देखो 2x की वैल्यू a, 3x में a अल्फा बाई 2। देखो तो ये क्लियर है 2x और 3x। तो बेटा अब देखो हम बात करते हैं k की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू। तो बेटा k की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ b दी पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a दी पावर 2। कंसंट्रेशन ऑफ b दी पावर 3 का मतलब ये हुआ b का वैल्यू है 3a अल्फा बाई 2 का पावर 3 और a का स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस a अल्फा का स्क्वायर। अब बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पहला देखो, आपको क्वेश्चंस में हमेशा बोलेगा इनिशियल मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। इनिशियल मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल या
कंसंट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट। तो आप मुझे बताओ इनिशियल मोल कितना होगा। बेटा देखो यहाँ पर स्मॉल a दिया हुआ है ना, तो ये स्मॉल a अमाउंट होगा। क्लियर है सबको? अगर मैं 20 देता तो 20 मोल, 10 देता तो 10 मोल, a दिया है तो a मोल, a मेरा गिवन है। तो इनिशियल मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटा रिएक्टेंट को डील करेगा। दूसरा वाला और भी मजेदार है, फाइनल मोल या फाइनल मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मोल करना है, ठीक है। कब? फाइनली। तो बेटा दिस इज योर फाइनल, देखो इसको मैं रेड से भी कर रहा हूं, दिस इज योर फाइनल, राइट। देखो फाइनल मोल क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट है a माइनस ए अल्फा और प्रोडक्ट है 3a अल्फा बाय 2। इसको थोड़ा अगर हम सेट कर लेंगे तो a कॉमन 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा बाय 2। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, बट दिस इज योर फाइनल मोल एंड दिस इज योर इनिशियल मोल ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटा अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको जो फाइनल मोल है ना उसी को एक अलग वर्ड में बोलेगा आपको मोल ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये भी उसी चीज का पार्ट है, और जो मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू माई रिएक्शंस 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा बाय 2। फाइनल मोल, मोल ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, सबका मतलब सेम चीज है, ठीक है। केस 3 बेटा, अगर मान ले आपको इनिशियल मोल A या इनिशियल कंसंट्रेशन A नहीं दिया हुआ है किसी रिएक्शन में, ठीक है, कोई रिएक्शन से A से आपका 2B प्लस C जा रहा है, देखो ये और भी अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा इनिशियल मोल नहीं दिया रहेगा, वो मैं फोर्थ केस में कराऊंगा, यहाँ पर समझते हैं फिर केस 3 क्या है, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन A, ये 0 0, मैं इसको कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये 2x और ये x। क्लियर है सबको? बेटा ये कभी मत सोचना कि ये x अमाउंट घट रहा है और ये अकेला x 2x और x 3x बना दिया, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। ये बनना और घटना ये टोटल इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन से जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट भी बनता जा रहा है। तो बस आपको इतना सीखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के अमाउंट में वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये क्या हो जाएगा x बाई a, ठीक है। उस हिसाब से x इक्वल टू a अल्फा, तो यहां बेटा हो जाएगा, देखो टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अल्फा के टर्म्स में a माइनस ए अल्फा, ये 2a अल्फा और ये a अल्फा, ठीक है। ना बेटा इनिशियल मोल और फाइनल मोल, इनिशियल मोल ये क्या होगा a, फाइनल मोल यानी कि ये हो जाएगा बेटा a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा प्लस a अल्फा। तो इस फाइनल लिखेंगे, a कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब फिर से बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a। b दिया हुआ है बेटा 2a अल्फा, मतलब 2a अल्फा का स्क्वायर, c दिया हुआ a अल्फा डिवाइड बाय a माइनस a अल्फा। देखो बेटा इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दिए, ऊपर और नीचे एक कट जाएगा तो 4a स्क्वायर अल्फा क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। बेटा केस 4 देखते हैं। देखो केस 4 में मैं क्या बात कर रहा हूं, कोई रिएक्शन है, ठीक है बेटा। मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट इनिशियल
concentration of reactant and product are B मोल पर लीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम टाइम t इक्वल टू 0 पर ही A दिया हुआ है B मोल, B ये भी B मोल, ये भी B मोल। जैसे बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल कराया कि 10 AM में मान ले रिएक्शन स्टार्ट किया हर्ष ने, ठीक है, और मैं बोला मैं 10:30 बजे आया और बोलूंगा कि अभी आपका इनिशियल टाइम है, तो आप बोलोगे सर मेरा रिएक्टेंट कुछ ना कुछ घट चुका है, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन चुका है। तो वही 10:30 बजे वाला जो टाइम था 10:30 टाइम, वो आपका इनिशियल टाइम हो गया यहाँ पर। तो वो इनिशियल में जो भी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना उसके आगे करो, तो वो इनिशियली आपका बी अमाउंट दिया हुआ है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या होगा, B माइनस एक्स, B प्लस एक्स और B प्लस 2x। B कुछ ना कुछ अमाउंट फॉर्म करेगा ना, तो इनिशियल B दिया हुआ तो B प्लस एक्स। अभी तक हम जो रिएक्शंस ले रहे थे A से B, मान लेते थे ये A था, ये 0 था, तो ये A माइनस एक्स और ये 0 प्लस एक्स लिखते थे। यहाँ पर B दिया हुआ तो B प्लस एक्स लिख रहे हैं। आपको दिया रहेगा इनिशियल मोल ऑफ कंपोनेंट, तो आपको इनिशियल मोल B लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2B लिख दो, नो, आपको इनिशियल B दिया हुआ तो B ही लिखना है। अगर मान ले मेरा रिएक्शंस है 3A से 4C जा रहा है और इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट इज 10, तो यहाँ 10 लिखना है, ना कि 10 into 3 लिखना है। ये बात सबको क्लियर है? अब बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, x बाई बी, तो x हो जाएगा b अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस बी अल्फा, ये b प्लस बी अल्फा, ये b प्लस 2b अल्फा। ठीक है, इनिशियल मोल बताओ, इनिशियल मोल क्या हो जाएगा बेटा? बेटा इनिशियल मोल हो जाएगा b प्लस b प्लस b, B प्लस बी प्लस बी, इनिशियल मोल हो जाएगा 3B। ये बात सबको समझ में आ रही है? यही सब में गलती होती है। फाइनल मोल हो जाएगा बेटा, फाइनल मोल प्लस B माइनस बी अल्फा प्लस B प्लस बी अल्फा प्लस B प्लस 2B अल्फा, B अल्फा कट जाएगा, ये 3B प्लस 2B अल्फा और ये B कॉमन आप ले लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अल्फा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर हमारा Q भी निकल जाएगा, रिएक्शन कांस्टेंट Q, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C दी पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये हो जाएगा बेटा B इंटू B बाई B, दैट इज B। ये बात सबको समझ में आ रही है? Q भी यहाँ से निकल जाएगा बेटा। यहाँ पर Q इसलिए निकलेगा क्योंकि मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का डाटा है और वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसलिए। और अगर हम इक्विलिब्रियम पे फाइंड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा निकलेगा K। देखो कैसे, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C। देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। देखो ये इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे, बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम Q में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पे C कितना आपका दिया हुआ है, B प्लस 2B अल्फा का स्क्वायर, B कितना दिया हुआ है, B प्लस B अल्फा डिवाइड बाय B माइनस B अल्फा, ये हो जाएगा आपका K की वैल्यू। तो बेटा ये K हमने निकाल दिया, ठीक है, तो K और Q इस तरह से इसमें निकलता है। ये आपका फोर्थ केस था। देखो बेटा एक नोट करके याद रखना कि मैंने आपको इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मोल A दे दिया, ठीक है। इफ द इनिशियल मोल एंड कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन, देन करना क्या है, by default the reactant is considered as unity, मतलब 1। आपको रिएक्टेंट 1 मान लेना। जैसे बेटा A से अगर 2B जा रहा है तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 1 0 और
टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस एक्स और ये 2x। अब बेटा देखो आपको एक बात क्या कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मोलर मास या वेपर डेंसिटी। समझना बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करें मोलर मास में या वेपर डेंसिटी, ठीक है। मान लेते कोई एक रिएक्टेंट है A, ठीक है। देखो बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं कोई O2 मॉलिक्यूल, O2 अगर 2 ऑफ ऑक्सीजन एटम टूट गया तो ये डिसोसिएशन है। ओजोन अगर 3O में टूट गया तो डिसोसिएशन है, क्योंकि रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट 3 मोल, रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट 2 मोल। तो उसी तरह AN कोई मॉलिक्यूल है वो n नंबर ऑफ A में ब्रेक कर दिया, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट स्मॉल है, ये 0 है। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये a माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, ये n x हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी x बाई a, दैट इज x इक्वल टू a अल्फा। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में अल्फा के टर्म में a माइनस a अल्फा, ये n a अल्फा। देखो बेटा अब हम बात कर रहे हैं टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय टोटल मोल इनिशियली। बेटा इक्विलिब्रियम बोले या फाइनली बोले एक ही बात है, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखो हो जाएगा a माइनस a अल्फा प्लस n a अल्फा और डिवाइड बाय हो जाएगा a। बेटा एट इक्विलिब्रियम को हम फाइनली भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखो टोटल मोल फाइनल और इनिशियल, बेटा मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, थियोरेटिकल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब समझना अगर मैं बात कर रहा हूं इनिशियल मोल का और फाइनल मोल का, इसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, इनिशियल हमेशा रिएक्टेंट पर होता है, ठीक है। रिएक्टेंट अगर मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट एम्प्टी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और फाइनल बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होता है, राइट। कि बेटा जो फाइनल अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट का भी मॉलिक्यूलर वेट होगा और प्रोडक्ट का भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिसको हम M0 बोल रहे हैं। M0 मतलब M मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। अब देखो बेटा ऊपर से और नीचे से A कट जाएगा तो A माइनस अल्फा प्लस n अल्फा हो जाएगा। बेटा देखो इससे मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो -1 और n हो जाएगा, यहां तक तो ठीक है। वेट मैंने बोला कॉमन होता है तो वेट मेरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया 1 बाई m0 डिवाइड बाई 1 बाई mt इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा mt ऊपर ले आओ, m0 नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अल्फा इक्वल टू mt माइनस m0 डिवाइड बाई m0 1 माइनस अल्फा। और ये आज के बाद आपको एकदम याद होना चाहिए, अल्फा mt क्या है, जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास। m0 आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रिएक्शंस का मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिएक्शंस का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और अल्फा आपको दिया रहेगा। ये आपको याद रखना, अल्फा इक्वल टू mt माइनस m0 बाई m0 n माइनस 1। बेटा mt और m0 के बारे में मुझे लिखना। बेटा mt और m0 समझ में आया। देखो तो m0 मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्शन और mt में मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, mt और m0 आपको समझ में आना चाहिए। देखो बेटा आपको मैंने पढ़ाया था मोल कंसेप्ट में वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, याद है? यस। तो बेटा यहां से देखो अगर मैं वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल हो जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। तो वेपर डेंसिटी के केस में भी वही फॉर्मूला होगा, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व डिवाइड बाय ऑब्जर्व इनटू n माइनस 1।
तो आपको है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, आईआईटीज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वेपर डेंसिटी से पूछे जाते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन मेडिकल में पूछे जाते हैं तो ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको दोनों चीज पता चल गया, क्लियर है सबको? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ऑब्जेक्टिव का क्या बता रहा हूँ, अल्फा बेटा देखो 0 से बड़ा होगा और लेस देन 1 होगा, ठीक है? क्योंकि अल्फा कोई भी डिसोसिएट करेगा मैक्सिमम 100% डिसोसिएट करेगा, 100% मतलब अल्फा की वैल्यू 1, कुछ कम करेगा तब तो रिएक्टेंट बचेगा। तो उस बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, थियोरेटिकल बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 1 होगा और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा। मतलब ये वर्ड अभी आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, जो आपका रिएक्टेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास पूरे रिएक्शंस के मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? एमटी मतलब थियोरेटिकल, ये ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, आपको सिर्फ ये समझना है कि थियोरेटिकल मतलब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास आपके पूरे रिएक्शंस के मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा हो। बेटा ये पूरा डिसोसिएशन का केस आपका खत्म हो गया, जिससे आपको हर जेई में एक क्वेश्चन और नीट में एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं, डिसोसिएशन अल्फा के टर्म में और इतने सारे जो रिएक्शंस मैंने करवाया उसके टर्म में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम एसोसिएशन का केस और आगे की कहानी करेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह, इक्विलिब्रियम का चीज, ठीक है? आज का क्लास हम बेटा यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।